जय श्री राधे कृष्णा। आज मैं श्री कृष्ण द्वैपायन श्री वेदव्यास के पुत्र सुखदेव जी की उत्पत्ति किस तरह से हुई उसके बारे में बात करने वाली हूँ। अगर आपको मेरी यह कथा अच्छी लगे जो श्रीमद् देवी भागवत से ली गई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए एवं मोटिवेट कीजिए। धन्यवाद। हम सभी जानते हैं कि श्री पराशर पुत्र और सत्यवती नंदन श्री कृष्ण द्वैपायन विष्णु के अंश श्री वेदव्यास जी महाराज देव अंश थे और शिव शक्ति के वो बहुत बड़े भक्त थे वो, और शिव शक्ति उनके आराध्य थे। अपने पिता के आज्ञाकारी पुत्र थे, अपने माता के आज्ञाकारी पुत्र थे। और पराशर जी ने ही सत्यवती को यह वरदान दिया था कि तुम्हारा पुत्र आने वाले समय में वेद निर्माण करता होगा, लेखाकार होगा, इतिहासविद होगा, शिव शक्ति की आराधना करने वाला होगा। हे देवी, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। और समय बीतते इसी तरह से यही सत्य भी हुआ कि श्री वेदव्यास जी महाराज अमर हैं, वो आज भी पृथ्वी पर हैं। हमारे 8 विभूतियाँ जो अमर हैं, जो हमारे 8 देवांश देवता जो अमर हैं, वो आज भी, उसमें से एक वेदव्यास जी भी हैं जो आज भी पृथ्वी पर विद्यमान हैं। तो वेदव्यास जी बहुत समय बीतते हुए जहाँ तहाँ वो तीर्थाटन करते, गंगा स्नान करते, सरयू स्नान करते, देवभूमियों में रुककर वह यज्ञ करते, फिर वर्षों तक तपस्या करते, कभी निराहार रहकर करते, कभी कुछ फलाहार लेकर करते, कभी पानी पी कर रहते। तो इस तरह से वह पूरे देश का भ्रमण करते हुए अपनी देव शक्ति अर्जित करते और सदैव अच्छे कर्मों को करते हुए भगवत आराधना में, शिव शक्ति की आराधना में तल्लीन रहते। इस तरह से जब उन्होंने पुराणों की रचना कर ली, बहुत सारे ग्रंथों को उन्होंने लिख लिया, लगभग सर्वत्र शांति उन्हें लगा, तो उनके मन में विचार आया कि जो निर्मल होता है उसका कोई सहाय नहीं होता है और पुत्र के बिना मनुष्य की गति नहीं होती है। तो उनके मन में एक पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा जगी, किंतु पुत्र प्राप्ति की इस अभिलाषा में उन्हें किसी से विवाह करना पड़ता, जिसके लिए वह तैयार नहीं थे, क्योंकि उन्हें विवाह नहीं करना था, वो ब्रह्मचर्य रहना चाहते थे। तो ये कोई नई बात नहीं है। पूर्व के में बहुत से ऐसे ऋषि महर्षि हुए हैं जिन्हें विवाह किए बिना ही पुत्र की प्राप्ति हुई है, जिसमें से एक हमारे द्रोणाचार्य जी भी हैं और इससे और भी बहुत सारे हैं। तो उन्होंने सोचा कि बिना विवाह किए मुझे एक पुत्र की प्राप्ति किस तरह से हो। तो वह चले गए सुमेरु पर्वत पर। वहाँ सैकड़ों वर्षों तक उन्होंने तपस्या की निराहार लेकर, और कठिन तपस्या की, कठिन व्रत की। उनकी तपस्या इतनी तीव्र थी और इतनी साधना उनकी कठोरतम थी कि उनकी कठोरतम साधना से इंद्र का सिंहासन हिलने लगा, सर्वत्र कोलाहल होने लगा, अशांति होने लगी, कंपमान होने लगा कि ये वेदव्यास किसके लिए, किस चीज़ को पाने के लिए इतना कठोर तपस्या कर रहे हैं। तब इंद्र ने श्री महादेव जी को जाकर अपनी मन की शंका को, अपनी संशय को उनको बताया। तब महादेव जी ने मुस्कुराते हुए उनको कहा कि आप निश्चिंत रहिए, आपके सिंहासन को कोई भी खतरा नहीं है। कृष्ण द्वैपायन श्री वेदव्यास, मैं बोल रही हूँ, श्री वेदव्यास पुत्र की कामना के, पुत्र की अभिलाषा को रखकर यह इतना कठोरतम व्रत कर रहे हैं और मैं उनको पुत्र दूंगा, आप निश्चिंत होकर अपने स्थान को जाएं। इस तरह से श्री शिव जी वेदव्यास के समक्ष प्रकट हुए और उन्हें पुत्र की कामना की बात उनको कहा कि तुम्हारी यह मनोकामना पूर्ण होगी, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति अवश्य ही होगी। इस तरह से प्रत्यक्ष अपने आराध्य को देखकर वेदव्यास जी बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए
और पुनः अपने आश्रम में आकर शिव शक्ति की आराधना करने लगे कि माता की कृपा के बिना, शिवा की कृपा के बिना तो मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। जब वह आश्रम में वापस आए तो वह एक समय मथनी, अरनी और मथनी, अगर आप में कोई जानते हो बहुत लोग तो कि पूर्व काल में अग्नि को किस तरह से उत्पन्न की जाती थी, तो एक मथनी होता था, उसमें रस्सी को बांधकर बराबर उसको लगातार खींचते रहने से घर्षण होता था, उससे अग्नि उत्पत्ति होती थी। और प्रायः पहले यज्ञ जो होते थे या अभी भी होते हों, तो यज्ञ में जो अग्नि को माचिस यानी कि तिल्ली से अग्नि प्रज्वलित नहीं होकर मथनी से अग्नि को प्रज्वलित किया जाता था यज्ञ के लिए। तो इस तरह से उन्होंने मथनी में अरनी को लगाया और अरनी से अग्नि उत्पन्न करने के लिए प्रयासरत हो गए। लेकिन उनके मन में अंतर्द्वंद चलता रहा कि किस तरह से मुझे एक पुत्र की प्राप्ति हो। अगर पुत्र की प्राप्ति हो तो फिर मेरे पास कोई सुयोग कन्या नहीं है, फिर अगर कन्या भी हो जाए तो क्या हो, फिर मुझे उसके साथ विवाह करना पड़ेगा। फिर स्त्री का मोह पास बहुत ही प्रबल होता है, उसे सर्वदा अपने सुख की कामना रहती है। फिर मैं एक विप्र होकर ये सब कैसे कर पाऊँगा। विभिन्न प्रकार के वहापों में और उधर गुण में उनका मन चलने लगा और वो अरनी मथनी कर रहे थे। और उनके मन में ये भी चल रहा था कि बहुत समय पूर्व की बात है, जब करोड़ों वर्ष तक विश्वामित्र तपस्या कर रहे थे, तो किस तरह से अप्सरा मेनका ने उनके तपस्या को भंग किया और शकुंतला नाम की कन्या उन्हें प्राप्ति हुई। फिर इस तरह से उन्हीं के पिता श्री पराशर ऋषि किस तरह से एक मछुआरे की कन्या को देखकर मोहपास में बंध गए और फिर मैं वेद व्यास उत्पन्न हुआ। इस तरह से अनेक राजा हुए, अनेक ऋषि महात्मा हुए जो कभी भी इन मोहपास के बंधनों से अपने को तपस्या और एक निष्ठ रखते हुए भी इस बंधनों से मुक्त नहीं हो पाए। तो फिर मैं यह मनुष्य शरीर धारण कर मैं इसमें फंस कर मैं पुनः यह अंतर्द्वंद में नहीं फंसना चाहता, मैं इस मोहपास में नहीं बंधना चाहता। तो ये सब विचार उनके मन में चल ही रहे थे। उसी समय उन्हें एक असिता पांगी घृताची नाम की एक अप्सरा सामने से उनको दिखी। तो उस अप्सरा को देखकर वो असमंजस में पड़ गए। तो फिर उनको लगा कि अब ये क्या हो रहा है। एक तरफ तो वो मथनी कर रहे थे, दूसरी तरफ वो देख रहे हैं कि घृताची अप्सरा उनके सामने उनको दिख रही है आकाश में स्थित। तो फिर उनके बारे में बहुत विचार करने लगे, कहीं ये मेरी परीक्षा तो नहीं हो रही है, फिर मेरे मन में ये क्यों आ रहा है, कहीं मैं ऐसे ही तो नहीं सोच रहा हूँ, क्या मैं देख भी रहा हूँ कि नहीं। अगर ये देख ही रहा हूँ तो फिर इसके मुँह पास में मैं क्यों बंधूँ, तो पढ़ भी जाऊँ तो मुझे क्यों इससे ये मेरे सामने अभी क्यों आई। नाना प्रकार के विचार उनके चल रहे थे। इससे पहले कि कुछ होते तो अप्सरा उनके और नज़दीक आई और वो देखे तो उनके मन में नाना प्रकार के प्रश्न उत्तर होते रहे। तो फिर जब वह स्थिर चित्त से देखने लगे अप्सरा को, तो उनके मन में कुछ इस तरह के भाव उत्पन्न हुए कि मुझे पुत्र की प्राप्ति कैसे हुई। मैं काम वासना की बात नहीं बोल रही हूँ, पुत्र प्राप्ति के बारे में सोच रहे थे कि बिना मोहपास में बंधे उनको पुत्र की कैसे प्राप्ति होगी, इस बात पर वो अटल थे। तो वो अस्थिर भाव से जो उसको देखने लगे तो घृताची को मन में ये संशय हुआ कि कहीं ये महात्मा मुझे शाप न दे रहे हैं। तो इसलिए वह शुकी बनकर उड़ गई वहाँ से। और शुकी बनकर ज्यों ही वह उड़ी तो वेदव्यास जी की जो तेज थे वह अरणी पर गिर गया। और अरणी मंथन करते करते इस बात को पता उनको नहीं चला। और अरणी की मंथन करते करते थोड़ी देर के बाद एक बहुत सुंदर बालक वहाँ प्रकट हुआ, जो वेदव्यास के समान ही दैदीप्यमान, उज्ज्वल, धवल, सुशोभित, सभी तेजों से युक्त, आभा मंडलीय से परिपूर्ण, साक्षात ईश्वर सदृश सुंदर परिपूर्ण बालक सुंदर प्रकट हुआ वहाँ अरणी से। इसको देखकर उनको आश्चर्य हो गया कि अब ये क्या है। तो उन्होंने बालक को देखकर मन बहुत खुश हुआ उनका, क्या पता कि बाबा यानी कि शिव जी उन्हें पुत्र रूप में ये अरणी मंथन के द्वारा उनको पुत्र की दिए हैं। तो बहुत खुश हुए, आलिंगन किया, लिया, गोद में उठाया और सुमेरु पर्वत से नीचे उतरकर उन्होंने बालक को गंगा स्नान कराया और फिर उसका जातक कर्म कराया। जातक कर्म जब कराया तो बहुत से महात्मा वहाँ आए, देवता धुंध भी बजाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगीं और बालक को देखने के अभिलाषा से विश्वासु, नारद, तुम्बड़ु आदि सभी गंधर्वराज प्रसन्न होकर सुख के जन्म पर गान करने लगे।
और देवता तथा विद्याधर भी अरणी के गर्भ से उत्पन्न उस दिव्य व्यास पुत्र को देखकर प्रसन्नतापूर्वक स्तुति करने लगे। और उसी समय सुखदेव जी के लिए आकाश से दिव्य दंड, कमंडलू, शुभ कृष्ण मृग चर्म पृथ्वी पर में आ गिरे। इस तरह से उनका जातक कर्म हुआ, बहुत खुशियाँ हुई, पुष्प की वर्षा हुई। देवता और गंधर्वों ने उन्हें अप्सराओं ने नृत्य की, गंधर्वों ने गान किए और पुष्प की वृष्टि की। इस तरह सभी ने अपना आशीष उनको दिया। और इस यूँ ही बालक शुक का जो है समय बीतता गया और उनका जो वेद के स्वयं प्रकांड विद्वान थे वेदव्यास, उन्होंने वेदोच्चार पद्धति से उनका उपनयन संस्कार किया और उन्हें गुरु बृहस्पति को उन्हें सौंप दिया। गुरु बृहस्पति को, जो देवताओं के गुरु हैं या गुरु थे, उनको सौंप दिया कि विद्या अध्ययन करने सुखदेव जी वहीं जाएंगे। अब मैं ये बोल रही हूँ कि सुखदेव जी उनका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि जिस अरणी मंथन के समय जिस घृताची अप्सरा को देखकर व्यास जी के मन में पुत्र की अभिलाषा हुई और वह सांप के भय से सुखी बनकर उड़ गई, तो चूँकि उस सुखी के रूप में जो उसको देखा, तो इसके लिए उसी के मंत्रमुग्ध होने से उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई अभिलाषा रखकर। तो इसलिए उन्होंने अपने पुत्र का नाम शुक रखा, जो बाद में सुखदेव जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। और सुखदेव जी आगे चलकर बहुत ही ख्याति प्राप्त किया धर्माचरण करते हुए। फिर बाद में राजा विदेह मिथिला गए, वहाँ जनक जी से उन्होंने गृहस्थ आश्रम के विषय में ज्ञान प्राप्त किया। पुनः वापस अपने पिता के आश्रम पर आए और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया, जिससे उनको 4 पुत्र और एक कन्या की प्राप्ति हुई। और पुनः वह अपने गृहस्थ जीवन का त्याग कर और अपनी पत्नी को, अपने पुत्र को सौंप करके माता का देखभाल करना और व्यास जी को त्याग कर वह कैलाश पर चले गए। और वहाँ सुखदेव जी बहुत दिनों तक तपस्या करते हुए योग क्रिया के द्वारा वो वहाँ से उड़ गए। और जब वो वहाँ से उड़ गए तो आकाश में जाकर स्थित हो गए और पुनः वह शिवलोक को चले गए। और जहाँ से वो सुखदेव जी उड़े वहाँ पर्वत 2 श्रृंखलाओं में बट गया, यानी वहाँ से वह फट गया, 2 भागों में हो गया। और श्री वेदव्यास जी अपने पुत्र को न पाकर विहुलतापूर्वक वहाँ से पर्वत पर पुनः गए और वहाँ विलाप करने लगे, हा पुत्र, मेरा पुत्र कहाँ चला गया, सुखदेव कहाँ चला गया। तो फिर भगवान भोले बाबा ने, शिव जी ने वहाँ प्रकट होकर उनको सांत्वना दी, ढाढ़स दिया और उन्होंने उनको बताया कि मैं अपने पुत्र सुखदेव को देखे बिना नहीं रह सकता। तो फिर शिव जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम ये छाया रखो सदैव अपने पास और सदैव तुम अपने पुत्र को देखते रहोगे, इसमें तनिक भी संशय नहीं। और पुनः वेदव्यास जी अपने बाबा का आशीर्वाद लेकर अपने आश्रम को वापस आए। और इस तरह से सुखदेव जी ने अपने अपने पिता को सब तरह से सुख दिया, गृहस्थ आश्रम का निर्वाह किया, सभी तरह के कर्तव्यों का निर्वाह किया, धर्माचरण करते हुए वह शिवलोक को प्राप्त हुए। तो ये थी सुखदेव जी की कथा। आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। भगवान महादेव, शिव शक्ति सबका कल्याण करे, सबकी मनोरथ को पूरा करें, शुभ मनोरथ को पूरा करें। हर हर महादेव।